हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 गणित की अभ्यास 1B पढ़ाऊंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? 4, 5, 6, 7, 8 ये कैसे दिए हुए हैं? ये क्रम से दिए हुए हैं ना। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें? 23, 24, 25। 25 के बाद क्या आएगा बच्चों? 26 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 26। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 26। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड मैंने छोड़ दिया है, सेकंड अपने आप करना बच्चों। ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला क्या है? 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है? बाद की। मैंने बताया था ना आपको, अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या। 13 के बाद क्या आता है? 27, 12, 14 या 16। तो इसमें क्या आएगा? 14 आएगा। 13 के बाद 14 ही तो आता है, तो हम क्या लिख देंगे? 14। 14 पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका घा देखिए। ख और ग मैंने छोड़ दिए, बिल्कुल ऐसे ही है, क्रम वाले हैं, तो आप अपने आप करना। ठीक है ना। अब घ वाला देखिए। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब क्या बताया था मैंने आपको? पहले। पूर्व मतलब पहले होता है ना। तो 15 की पूर्ववर्ती, 15 से पहले क्या आता है? केवल 14, 14 और 15, 14 और 16, केवल 16। तो 15 से पहले क्या आएगा? 15 से पहले आपका 14 ही तो आता है। 14, 15 ही तो होता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? 14 पे। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है ना। सत्य और असत्य की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य होगा। क्या होगा ये? सत्य। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सत्य। हम जानते हैं कि एक सबसे छोटी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पहले संख्या रेखा निरूपित करते हैं। क्या? संख्या रेखा को बनाएंगे। ठीक है ना। फिर मैं आपको समझाती हूँ उसे। जैसे कि मैंने इस पे संख्या रेखा निरूपित की है। ठीक है। अब देखो, बीच में क्या लगाते हैं? बीच में जीरो लगाते हैं। इधर क्या होती है? जब इधर होती है धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इधर क्या आएगी? इधर ऋणात्मक आती है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव और हिंदी में बोलेंगे नेगेटिव। अब में क्या पूछ रहा है? दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। हम जानते हैं दाहिने ओर की संख्या प्लस में तो होती है, तो ये क्या बड़ी होगी ना इस तरफ की, और इस तरफ की माइनस में तो छोटी होगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? ये असत्य। ठीक है बच्चों, तुम लिखेंगे असत्य है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। क्या पूछा है इसमें? 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102, 103, 104 है। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ये है सत्य। क्या है ये? सत्य है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सत्य है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ 23 एक प्राकृतिक संख्या, तो क्या लिख देंगे? सत्य है। ठीक है, आया समझ में? अब फिफ्थ देखो, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या बड़ी नहीं होती है। क्या पूछा है इसमें? प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या बड़ी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या बड़ी नहीं होती है। जैसे कि 13, 13 के बाद 14 बड़ी आ गई, फिर 15 उससे बड़ी आ गई, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये तो खत्म हो गया अपने सत्य असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या याद करनी है हमें। क्या?
9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या। तो उसमें क्या करेंगे, हम 9999 में एक को जोड़ देंगे। देखो 9999 में हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक को जोड़ेंगे तो 10, 9 और 1 10 हो गया, फिर 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो कितना आ गया ये 10,000। ठीक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, क्या किया हमने, इसमें एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि इसकी हमें क्या करनी है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 है, 1,01,000 की हमें पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या करनी, ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले की। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1,01,000 में से एक को माइनस कर देंगे। कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3, एक को करेंगे माइनस, 0 1 में से बन गया 0, 0 0 0 0 1, कितना आ गया, कितना आंसर आ गया इसका, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हो गया, 1,00,000 इसका आंसर आ गया। हम 1,01,000 में से एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1,00,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 6 कराए हैं, 7 8 बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपने आप करना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। क्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, अनुवर्ती प्राकृतिक मतलब, अनुवर्ती मतलब बाद की। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या होती है, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या पढ़ेंगे इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या पढ़ेंगे, 9,99,999। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हमने एक तो लिख दिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख दी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी अनुवर्ती पूछ रहा है, यानी कि बाद की। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक और जोड़ देंगे, फिर बाद की संख्या निकल आएगी। क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाद की। 9 और 1 10, हासिल लगी है, 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 9 और 1 10। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या आ गई इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, क्या आ गई ये, इसे क्या लिख देंगे, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, बच्चों आपकी 1B एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।